भारत में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ लक्ष्य को हासिल करने के पूर्व संध्या पर दिल्ली के तुगलकाबाद किले में दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लाइटिंग की शुभारंभ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 100 करोड़ देशवासियों को कोरोना वैक्सीन लगने का लक्ष्य पूरा होना देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। रंग बिरंगी लाइटों के साथ खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध तुगलकाबाद किले की बुधवार की शाम की हैं, जिसको देश में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ लक्ष्य पूरा होने के पूर्व संध्या पर खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिसका शुभारंभ सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा किया गया। इस दौरान रमेश बिधूड़ी ने बताया कि भारत की 100 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगने का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इतनी आबादी में 3 अमेरिका सहित कई देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। बता दें, भारत में कोरोना वैक्सीन के बड़े लक्ष्य को हासिल किया गया है। अब यहाँ आंकड़ा 100 करोड़ आबादी तक पहुँचने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में मोदी सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा तुगलकाबाद किले में लाइटिंग की शुरुआत की गई। अब और भी खूबसूरत तुगलकाबाद का किला दिखाई देगा। जो 100 करोड़ पूरा होने वाला है वैक्सीन, उसको लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं आपके तुगलकाबाद में, क्या कहें? ये भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए गौरव की बात है। हम सब लोगों के सम्मान की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता, आज उन्हीं के कारण ये हो पाया है कि भारत के अंदर आज 99 करोड़ 54 लाख लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और कल की तिथि में आने के बाद 100 करोड़ भारत वैक्सीनेशन देने वाला दुनिया का पहला देश होगा। वरना 3 अमेरिका की पॉपुलेशन को जोड़ें तो 100 करोड़ की पॉपुलेशन बनती है। 150 ब्रिटेन इसमें समा जाएंगी। तो हम सबके लिए गौरवान्वित जो समय आया है, जो मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री, लोगों ने उनको प्यार दिया, चुना, उनके कारण हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। आज पूरी दुनिया में भारत का कहीं नाम लिया जाएगा। भारत के लोग अगर दुनिया के अंदर कहीं बसे हुए होंगे, वो सब अपने आप को बहुत प्राउडली फील कर रहे होंगे, गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि मोदी जी ने वो काम किया है जो आज से हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने भारत को सोने की चिड़िया के रूप में, विश्वगुरु के रूप में भारत की पहचान थी, वो धीरे धीरे पहचान मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और इससे बड़ा गौरव हमारे लिए हो सकता है कि कहना बड़ा आसान है कि 100 करोड़ लोगों को शांति के साथ में, बगैर किसी धक्का मुक्की के, फ्री वैक्सीनेशन का काम भारत ने किया है। वरना दुनिया में लोग वर्ल्ड पावर के रूप में बने हुए कंट्रियां हैं, दुनिया को संदेश देती है, लेकिन अब उन सबको, दुनिया की सभी कंट्री को, सभी लोगों का अब भारत की तरफ ध्यान है कि भारत ही अब दुनिया को मार्ग दिखाने वाला होगा और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। सर, तीसरी लहर की भी विडंबना बनी हुई थी और संदेश दिखाए जाते तीसरी लहर आएगी, तो अब तीसरी लहर आ ही नहीं सकती। तीसरी लहर का पहले ही इंतजाम मोदी साहब ने कर दिया। पहले तो 24 मार्च को जो 2019 में लॉकडाउन लगा था, वो हमारे लिए सौभाग्यशाली था, जिससे 125 करोड़ की आबादी को कंट्रोल किया। और मोदी जी ने अपनी दूरदृष्टि के कारण ही, चाहे वो लोगों से जोत जलाकर, ताली बजाकर, उन कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करके, जो आर्मी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, नर्सिस के रूप में, पत्रकारों के रूप में, जो सब भारत के लोग लगे हुए थे वॉरियर्स के रूप में, उन लोगों को सबका मनोबल प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। लोगों ने इसके लिए टिप्पणियां की, लेकिन वो लॉकडाउन हमारे लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में केवल 2 या 3 19 में केस भारत में आए थे, पहला जो आया था कोरोना का केस, तुरंत प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्टों से मिलकर, फार्मेसियों में खुद जाकर और वैक्सीनेशन के निर्माण का कार्य शुरू कराया। और उसके कारण से आज देश की 6 फार्मेसी कंपनियां वैक्सीनेशन का काम कर रही हैं। तो ये अगर है तो मोदी जी के नेतृत्व में है। मोदी जी ने 125 करोड़ लोगों को पुनः दोहराना चाहता हूँ, गौरवान्वित करने का काम किया है। सर, जब वैक्सीन शुरू में आई थी, उस समय एक भ्रम का जाल फैलाया जा रहा था पूरे देश के अंदर, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? वही वैक्सीन आज लोगों के लिए जो है फायदेमंद रही। जो लोग कहते थे भाजपा की वैक्सीन है, उनको लगवानी पड़ी, पिताजी के साथ लगवानी पड़ी। कुछ लोगों ने कहा वैक्सीन के अंदर लोगों के नपुंसकता की बीमारी फैल जाएगी, ये प्रचार करने का प्रयास किया। उनको सत्ता चाहिए थी।
देश की अस्मिता से सौदा करके वो सत्ता पर काबिज कैसे हो जाएं। 1000 वर्ष पहले अगर भारत गुलाम हुआ, यहाँ पर लुटेरे आए भारत को लूटने के लिए, तो इसी डीएनए के, इसी मानसिकता के लोग उस समय भी रहे होंगे। आज उसी डीएनए के लोगों ने ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन देश के 125 करोड़ लोग, उनकी परवाह नहीं की लोगों ने और मोदी जी पर विश्वास किया और अपने आप को वैक्सीनेट कराया। इसके लिए देश के 125 करोड़ लोग भी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं।